मसीही की वाणी चैप्टर नंबर 7 सावधान। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे, और तुम अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कुछ मनुष्य तने के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ए एसाव के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह भी व्यभिचार करती है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर अकारण क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो अपने भाई को निकम्मा राका कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे साथ कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाई आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक का नाश हो जाए, पर तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसकी पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना सफ़ेद कर सकता है ना काला। तुम यह सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न कर, और यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे चोगा भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। दोष मत लगा, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है, जबकि अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? ए कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भी भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो।
ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। झूठे मसीहाओं से सावधान रहो। झूठे मसीहाओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए तुम सावधान होकर सुनो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। सावधान रहो और लालच से बचो, क्योंकि मनुष्य का जीवन उन वस्तुओं की प्रचुरता में नहीं होता जो उसके पास है। ऐसा कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है उसका कोठों पर प्रचार किया जाएगा। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है उसका भी आदर नहीं करता। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक तो है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन में दोषी ठहराएगा। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। This chapter ends here. Next, chapter number 8 is अभयवाणी। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। इसलिए पहले तुम ईश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिला दी जाएंगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। As it said, ask it, then it shall be given to you. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ऐ सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तू मेरे पीछे होले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो देखा बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर ईसा और उसके चेलों के साथ बैठ गए। यह देखकर फरीसियों ने उन्होंने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब ईसा ने यह सुना तो उसने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं किंतु दया चाहता हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को प्रायश्चित करने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गस्थ पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। भय मत करो, केवल विश्वास रखो। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जब वे तुम्हें पकड़कर महासभाओं, हाकिमों और राजाओं के सामने पहुंचाएं, तब तुम यह चिंता ना करना कि तुम किस रीति से या क्या उत्तर दोगे या तुम क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें पवित्र आत्मा सिखा देगी। जब फरीसियों, पाखंडियों और नास्तिकों ने ईसा पर यह दोष लगाया कि वह पापियों को बुलाता और उनके साथ खाता है, तब उसने उन्हें यह दृष्टांत बताते हुए कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस एक भटकी हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वह उसे बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है और घर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक अनुताप करने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उससे कहीं अधिक आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में होता है जिन्हें अनुताप करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन का अधिकारी होता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तब ईसा ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। जब तक मैं संसार में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं और मेरे पिता एक हैं। ईसा ने उससे मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तब भी जिएगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर से आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही है। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार तुम्हें देता हूँ वैसा तुम्हें नहीं देता। देखना, ना तुम्हारा मन घबराए और ना डरो। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आमीन, आमीन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल कर आया हूँ। इसलिए अब प्रभु ने कहा कि अपने सारे हृदय से उपवास करते हुए, रोते हुए और चुपते हुए मेरी ओर मन लगाओ, और अपने कपड़ों को नहीं पर अपने हृदय को सुधारो, और अपने परमात्मा की ओर मोड़ो, क्योंकि वह कृपालु और दयालु है, धैर्यवान और करुणा से भरा है। तो उसे ऐसा जानता है तथा पापों के प्रायश्चित के लिए तैयार है, वह सुधरेगा और क्षमा प्राप्त करेगा। यदि कोई आदमी प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो और पीने दो। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। वील कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन द फर्दर वीडियोस।